वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए एजुकेशनल वीडियो में दोस्तों। और मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं इस एजुकेशनल वीडियो को लेकर दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो है दोस्तों, आज का टॉपिक मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हो सके आप सभी के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों ये टॉपिक। तो ये टॉपिक है दोस्तों स्पेस के बारे में, हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में कुछ रोचक जानकारी और रोचक तथ्य हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं और इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाना चाहता हूं दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं दोस्तों, हम लोग जो हैं हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से कुछ ही दूरी तक देख पाते हैं, और यदि हम साफ आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा और कई बार तो बृहस्पति, शनि और शुक्र ग्रह भी दिखाई देते हैं। परंतु हम जितना अपनी आंखों से देख पाते हैं, क्या ये स्पेस उतना ही है या ये ब्रह्मांड है जो उतना ही है जितना हमें अपनी आंखों से दिखता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों नहीं, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कई गैलेक्सीज हैं, कई प्लैनेट्स हैं, कई स्टार्स हैं दोस्तों जिसे हम नहीं देख पाते। तो इन सभी को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से तैयार किया हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक कृत्रिम उपग्रह दोस्तों। तो अगर आप साइंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं दोस्तों तो आप हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह जानते होंगे, और यदि आप इस साइंस के फील्ड से नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं किस लिए हूँ आप सभी को इसके बारे में आसान भाषा में समझाने के लिए दोस्तों। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए, जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक स्पेस टेलीस्कोप यानी कि एक कृत्रिम उपग्रह है। जैसे आप प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है, कृत्रिम उपग्रह जो हम बनाकर ऊपर भेजते हैं, स्पेस में या आसमान में भेजते हैं। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है दोस्तों वो पृथ्वी से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी में पृथ्वी के ऑर्बिट पर स्थित है दोस्तों। 50 किलोमीटर बिल्कुल ऐसे आप धरती से 50 किलोमीटर का जो है एरिया उसमें स्थित है। हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो पृथ्वी पर नासा को अनेक ग्रह, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में इमेज को कैप्चर करता है और उनके कैप्चर करके उन्हें भेजता है दोस्तों। इसके द्वारा भेजी गई इमेज को नासा का जो सेंटर है धरती पर या अमेरिका में, उसे एनालाइज करता है नासा, उनके द्वारा भेजी गई इमेजेस को, और जानकारी प्राप्त करता है। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है दोस्तों उसको 2 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष में भेजा गया था दोस्तों। हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो नाम है दोस्तों उसका नाम एडविन हबल के नाम पर रखा गया है दोस्तों। एडविन हबल जो हैं एक एस्ट्रोनॉमर थे, उनका कहना था कि जैसे हमारा सौरमंडल है जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर स्थित है, ऐसे ही ब्रह्मांड में और कई गैलेक्सी होगी, ऐसा उनका मानना था दोस्तों। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप है दोस्तों जो ऊपर भेजा गया है उसका वजन लगभग 11,110 किलोग्राम है दोस्तों, और जो इसका साइज़ है दोस्तों वो 43 फुट गुना 14 फीट के बराबर है दोस्तों, जो कि काफ़ी साइज़ में बड़ा है दोस्तों। इसमें 2 बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं दोस्तों जो इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। सोलर पैनल आईएसएस की जो वीडियो है उसमें भी दिखाए थे, जो उसमें सोलर पैनल लगे थे वैसे ही सोलर पैनल इसमें दिखाए गए हैं। मैं इमेज डाल दूंगा, उसमें दिखाए गए हैं। ये पृथ्वी के ऑर्बिट का जो एक चक्कर है वो 95.42 मिनट में पूरा कर लेता है दोस्तों। हबल को वर्ष 1983 में लॉन्च किया जाना था, परंतु टेक्निकल कुछ इश्यूज थे या बजट की प्रॉब्लम को लेकर इसे 7 वर्षों बाद 1990 में लॉन्च किया गया दोस्तों। हबल के टेलीस्कोप को सपने का एक सपना था जो उसको हकीकत बनाने के लिए अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है जो नैन्सी रोमन, उसको जाता है। यह इन्हीं के नैन्सी रोमन जी के पैशन और हार्ड वर्क का ही नतीजा है दोस्तों जो हबल का प्रोजेक्ट है वो अपने सिरे चढ़ पाया था दोस्तों। तो नैन्सी रोमन जी जो हैं इन्हें मदर ऑफ हबल टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
इसे अंतरिक्ष में लगभग 32 वर्षों का समय हो चुका है, क्योंकि ये 1990 में गया था, तो आज देख लीजिए 2022 में इसको लगभग 32 वर्षों का समय हो चुका है और अब भी ये अपनी सेवाएं दे रहा है दोस्तों। हबल स्पेस टेलीस्कोप को साल 2040 तक चलाए रखने का एक्सेस जो है वो नासा के पास है दोस्तों, परंतु जल्द ही इसे डीकमीशन कर दिया जाएगा दोस्तों। साल 1990 में इसके लॉन्च के उपरांत इसके लेंस में कुछ खामियां आ गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट था जो नासा का, ये एक फेल्योर की कगार पर आ गया था दोस्तों। और पूरी दुनिया ने नासा के इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज भी बहुत किया था, क्योंकि इसके निर्माण में यूएस गवर्नमेंट के लगभग 1.5 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे दोस्तों। यूएस गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को के लिए, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए राजी किया था अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर नैन्सी रोमन ने। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी दोस्तों इसके लिए, परंतु लेंस में जब इसके लॉन्च के बाद लेंस में खामी आई तो उन्हें भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और गवर्नमेंट अधिकारी थे जो वहाँ नासा के, उनकी नाराज़गी भी झेलनी पड़ी दोस्तों। एक्चुअली मैं बताता हूँ रीज़न क्या था, हुआ क्या है। एक्चुअली जैसे ही साल 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया तो इसके लेंस में एक बड़ी खामी आ गई दोस्तों, और यह अपनी मैं बताता हूँ वो खामी क्या थी। यह अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसके द्वारा जो पहली तस्वीर भेजी गई थी दोस्तों, वो काफ़ी धुंधली या ब्लर कह सकते हैं उसे दिखाई दे रही थी। मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको कैसी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसके लेंस को बनाने वाली जो कंपनी थी दोस्तों, उसने इसके लेंस को काफ़ी अच्छी तरह घिसकर पॉलिश कर दिया था दोस्तों। ज़्यादा जो घिसावट के हो गई थी उसके लेंस को, मतलब पॉलिश करने के कारण घिसावट हो गई थी, उसकी वजह से उसके जो सिरे थे लेंस के वो धुंधली इमेजेस को कैप्चर करने लगे थे दोस्तों। मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि कैसे इसकी इमेजेस दिखाई दे रही थी दोस्तों। और वह उनकी टीम की जो मेहनत थी, कई सालों की जो मेहनत थी, वो ख़राब हो गई थी। लेकिन जो नैन्सी रोमन जी हैं वो बहुत ही मतलब काबिल एस्ट्रोनॉमर थी, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाया गया था कि यदि उनके द्वारा ऐसा प्रोजेक्ट ये बनाया गया था कि यदि इस प्रोजेक्ट में उनके में कोई खामी आ जाए तो इसके पार्ट को रिप्लेस करने का प्रावधान था उसके अंदर। तो इसलिए साल 1993 में, मतलब 1990 में वो लॉन्च हुआ स्पेस टेलीस्कोप। उसके 3 साल बाद 1993 में एक सर्विस मिशन की टीम भेजी गई और उसके लेंस को फिक्स किया गया। जो हमारा टेलीस्कोप है उसका जो लेंस था उसको फिक्स किया गया, ताकि वो जो इमेजेस जो पहले भेज रहा था उसकी जगह वो बिल्कुल साफ इमेजेस हमें भेज सके दोस्तों। यह काम कैसे किया गया मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हमारा जो आँखें हैं हमारी, अगर हमें कम दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हबल जो स्पेस टेलीस्कोप है उसको भी चश्मा पहनाया गया और उसकी आँखों को ठीक किया गया। जैसे ही उसको चश्मा पहनाकर हबल स्पेस टेलीस्कोप को ठीक किया गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल ठीक इमेजेस वो भेजने लगा। तो उसके द्वारा फिर पहली स्पाइरल गैलेक्सी की जो तस्वीर है वो भेजी गई थी दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन पर उस इमेज को दिखा रहा हूँ कि वो कैसी इमेज थी जो हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई थी दोस्तों। इसमें दिखाई गई जो तस्वीर है, मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें एक तरफ जो लेंस के ख़राब होने से पहले की तस्वीर है और एक तरफ लेंस के ठीक होने के बाद की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों तस्वीरें भाई जो ख़राबी थी वो कैसे ठीक हुई और फ़ोटो मतलब कैसे कैप्चर पहले की गई थी और बाद में उस फ़ोटो को कैसे कैप्चर किया गया दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं। आप ये बात सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने इतना कुछ तो इस टेलीस्कोप के बारे में आप सभी को बता दिया दोस्तों, लेकिन ये टेलीस्कोप आता किस काम है ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये टेलीस्कोप जो है अंतरिक्ष में रहकर अनेक गैलेक्सीज़, हैबिटेबल प्लैनेट्स और अन्य ग्रह के बारे में इमेजेस भेजता है और नासा इन्हें एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन सा ग्रह है जो जहां पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद है या ऐसा कोई वातावरण जैसा पृथ्वी पर वातावरण है ऐसा कोई वातावरण किसी अन्य ग्रह पर मौजूद है या किन ग्रहों पर ऑक्सीजन मौजूद है या पानी मौजूद है दोस्तों। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नासा को अनेक रोचक तस्वीरें भेजी हैं दोस्तों।
जैसे उनकी सबसे जो बढ़िया इमेजेस भेजी गई हैं वो है पिलर ऑफ क्रिएशन। मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ कि कैसे ये इमेज उनके द्वारा भेजी गई है। पिलर ऑफ क्रिएशन जो इमेज है इसकी हबल स्पेस टेलीस्कोप की अब तक की सबसे चर्चित इमेज है, क्योंकि इसमें एक तारे के जन्म को दिखाया गया कि तारों का जन्म कैसे होता है। इसके अलावा हबल ने एक तारे की मृत्यु होते हुए की जो तस्वीर है वो भी हमें दिखाई है। जैसा मैं आपको इमेज नीचे दिखा रहा हूँ वैसी ये इमेज दिखाई गई कि तारे की मृत्यु हो रही है। अब आप इस बात को जानकर भी हैरान होंगे दोस्तों कि क्या तारों का भी जन्म और मृत्यु होता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों हाँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो प्रत्येक चीज़ है, हर एक चीज़ है, उसका उत्पत्ति और विनाश होना तय है दोस्तों। ये ब्रह्मांड भी है, उसका भी विनाश होना तय है। हमारा सूर्य है जो वो भी एक तारा है और यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा दोस्तों। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह अभी होने वाला नहीं है। इसकी उम्र अभी 4.5 बिलियन वर्ष शेष है दोस्तों, जो कि एक बहुत लंबी अवधि है। हमारे सूरज की उम्र अभी काफ़ी लंबी है, हमारा सूरज अभी काफ़ी जवान है दोस्तों। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ही बताया गया था कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो गैलेक्सी को पकड़े रखता है दोस्तों। मैं उसकी गैलेक्सी की जो इमेज है वो आप सभी को दिखा रहा हूँ, सॉरी इसको ब्लैक होल की जो इमेज है वो आपको दिखा रहा हूँ इसमें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो सबसे चर्चित थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी, उसके हिसाब से जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी शुरुआत 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी दोस्तों। हबल द्वारा 2016 में 13.3 बिलियन साल पुरानी तस्वीर दिखाई गई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर। ये 13.3 अरब साल पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर में दिखाई गई जो लाइट है दोस्तों 13.3 अरब साल पुरानी है। इसका मतलब हमें 2016 में जो हबल ने तस्वीर दिखाई है उसकी लाइट 13.3 अरब साल पहले निकली थी दोस्तों। इसका मतलब यह है कि हबल पास्ट में देख सकता है। आइए अब ये आप ये सोचेंगे फिर से कि हबल पास्ट में कैसे देख सकता है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसा हम सभी सुबह सूर्य को सुबह सुबह देखते हैं उठकर, लेकिन वह जो सूर्य की रोशनी है उसी समय की नहीं होती दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि सूरज की जो रोशनी है उसे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। इसका मतलब हम जो सूरज की रोशनी देखते हैं दोस्तों वो 8 मिनट पुरानी है। यदि हमारे सौरमंडल से कभी भी सूरज गायब हो जाता है दोस्तों तो हमें उसका पता धरती पर 8 मिनट बाद चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती पर 8 मिनट के बाद ही पहुंचती है ना। तो उसी प्रकार हबल टेलीस्कोप है जो वो पास्ट में से आ रही लाइट को देख सकता है और उसका पता लगा सकता है कि ये लाइट कितने लाइट ईयर्स पुरानी है। जो ये स्पेस में दूरी को मापने का फॉर्मूला है लाइट ईयर्स दोस्तों, ताकि आने वाली रोशनी किस गैलेक्सी या स्टार है उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह अकेला ही टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में मौजूद है, बट यह है अब तक का सबसे वर्सेटाइल जो है, मतलब अत्यधिक गुणों से लेस जो है टेलीस्कोप है दोस्तों। हबल स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, उसे बनाने में कई वर्षों की मेहनत और यूएस गवर्नमेंट का कम से कम 1.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च हो चुका है दोस्तों, जो कि आज अगर इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को एडजस्ट करते हैं तो 7 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि इंडियन 50,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अब तक हबल टेलीस्कोप की सर्विस व अन्य बदलावों के लिए 5 सर्विस मिशन भेजे जा चुके हैं दोस्तों नासा के द्वारा। इन सभी मिशन के द्वारा इसकी रिपेयर व मेंटेनेंस का कार्य है, कैमरे को अपडेट करना, उसके लेंसेज को अपडेट करना, ये सभी कार्य उस सर्विस मिशन में किए गए हैं दोस्तों। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 15 साल के लिए बनाया गया था, परंतु साल 2020 में इसने अपने 30 साल पूरे किए हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में अपने 30 साल पूरे कर चुका है और यह 2040 तक भी कार्य करता रहेगा। हबल का जो लास्ट सर्विस मिशन है दोस्तों वो 2009 में भेजा गया था, परंतु अब नासा है उसके बाद अब तक मतलब कोई भी सर्विस मिशन वहाँ भेजा नहीं गया। परंतु नासा जो है अब वो बहुत हाईटेक टेलीस्कोप्स हैं उनका निर्माण कर रही है। उनमें से जो अभी नया उन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया है उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और उसे मार्च 2022 तक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा चुका है, जो हबल का सक्सेसर भी है दोस्तों। उसकी मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ कि वो जेम्स वेब टेलीस्कोप कैसा है दोस्तों।
तो जो मानव है दोस्तों अपनी स्पेस की सोच को, एक्सप्लोरेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, जो कि यह मानवता के लिए एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। और अब हम मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों की भी रिसर्च कर रहे हैं दोस्तों, और उसके लिए उससे भी आगे हम बढ़ रहे हैं। और जैसे कई कंपनीज़ है वो मंगल ग्रह पर कॉलोनीज़ बसाने की भी बातें कर रही हैं। तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है बुक्स पढ़ के या कुछ। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को ये आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें वीडियो को, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है जो उसे मिस ना कर सके दोस्तों। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।